बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हम पढ़ रहे हैं माघ मास का महात्म, माघ के मंथ की इम्पोर्टेंस, और उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं माघ स्नान के लिए कौन से मुख्य मुख्य तीर्थ हैं और किन नियमों को हमें अपनाना चाहिए। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। राजा दिलीप ने पूछा, मुने आप ईश्वा कुवंश के गुरु और महात्मा हैं, आपको नमस्कार है। माघ स्नान में संलग्न रहने वाले पुरुषों के लिए कौन कौन से मुख्य तीर्थ हैं, उनका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, माघ मास आने पर बस्ती से बाहर जहाँ कहीं भी जल हो उसे सब ऋषियों ने गंगा जल के समान बतलाया है। तथापि मैं तुमसे विशेषतः माघ स्नान के लिए मुख्य मुख्य तीर्थों का वर्णन करता हूँ। पहला है तीर्थराज प्रयाग। वह बहुत विख्यात तीर्थ है। प्रयाग सब तीर्थों में कामना की पूर्ति करने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। उसके सिवा नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, सरयू, यमुना, द्वारका, अमरावती, सरस्वती और समुद्र का संगम, गंगा सागर संगम, कांची, त्र्यंबक तीर्थ, सप्त गोदावरी का तट, कालांजर, प्रभास, बद्रिकाश्रम, महाल्य, ओंकार क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण, भृगुकर्ण, भृगुतुंग, पुष्कर, तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णावेणी, नर्मदा, सुवर्णमुखरी तथा वेगवती नदी, ये सभी माघ मास में स्नान करने वालों के लिए मुख्य तीर्थ हैं। गया नामक जो तीर्थ है वह पितरों के लिए तृप्तिदायक और हितकर है। ये भूमि पर विराजमान तीर्थ है जिनका मैंने तुमसे वर्णन किया। राजन, अब मानस तीर्थ बतलाता हूँ, सुनो। उनमें भली भांति स्नान करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्रिय निग्रह तीर्थ, सर्वभूतीय दया तीर्थ, सर्वभूतीय दया तीर्थ, आजर्व, सरलता तीर्थ, दान तीर्थ, मनोनिग्रह तीर्थ, संतोष तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, नियम तीर्थ, मंत्र जप तीर्थ, प्रिय भाषण तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, धैर्य, अहिंसा तीर्थ, आत्म तीर्थ, ध्यान तीर्थ और शिव स्मरणीय तीर्थ, ये सभी मानस तीर्थ हैं। मन की शुद्धि सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ हैं। शरीर से जल में डुबकी लगा लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिसने मन और इंद्रियों के संयम में स्नान किया है वास्तव में उसी का स्नान सफल है, क्योंकि वह पवित्र एवं स्नेह युक्त चित्त वाला माना गया है। जो लोभी, चुगलखोर, क्रूर, दंभी और विषय लोलुप हैं वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन ही बना रहता है। केवल शरीर की मैल छुड़ाने से मनुष्य निर्मल नहीं होता, मन की मैल धुलने पर ही वह अत्यंत निर्मल होता है। जलचर जीव जल में ही जन्म लेते हैं और उसी में मर जाते हैं, किंतु इससे वे स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि उनके मन की मैल नहीं धुली रहती।
विषयों में जो अत्यंत आसक्ति होती है उसी को मानसिक मल कहते हैं। विषयों की ओर से वैराग्य हो जाना ही मन की निर्मलता है। दान, यज्ञ, तपस्या, बाहर भीतर की शुद्धि और शास्त्र ज्ञान भी तीर्थ ही है। यदि अंतःकरण का भाव निर्मल हो तो ये सब के सब तीर्थ ही हैं। जिसने इंद्रिय समुदाय को काबू में कर लिया वह मनुष्य जहाँ जहाँ निवास करता है वहीं वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ प्रस्तुत हैं। जो ज्ञान से पवित्र, ध्यान रूपी जल से परिपूर्ण और राग द्वेष रूपी मल को धो देने वाला है, ऐसे मानस तीर्थ में जो स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, यह मैंने तुम्हें मानस तीर्थ का लक्षण बतलाया है। अब भूतल के तीर्थों की पवित्रता का कारण सुनो। जैसे शरीर के कुछ भाग परम पवित्र माने गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के भी कुछ स्थान अत्यंत पुण्य में माने जाते हैं। भूमि के अद्भुत प्रभाव, जल की शक्ति और मुनियों के अनुग्रह पूर्वक निवास से तीर्थों को पवित्र बताया गया है। इसलिए भौम और मानस सभी तीर्थों में जो नित्य स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रचुर दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों से यज्ञ करके भी मनुष्य उस फल को नहीं पाता जो उसे तीर्थ में जाने से प्राप्त होता है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर और मन भली भांति काबू में हो तथा जो विद्या, तप और कीर्ति से संपन्न हो वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो प्रतिग्रह से निर्वृत्त, जिस किसी वस्तु से भी संतुष्ट रहने वाला और अहंकार से मुक्त है वह तीर्थ के फल का भागी होता है। श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित हो तीर्थों की यात्रा करने वाला धीर पुरुष कृतघ्न हो तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर जो शुद्ध कर्म करता है उसकी तो बात ही क्या है। वह मनुष्य पशु पक्षियों की योनि में नहीं पड़ता, बुरे देश में जन्म नहीं लेता, दुख का भागी नहीं होता, स्वर्ग लोक में जाता और मोक्ष का उपाय भी प्राप्त कर लेता है। अश्रद्धालु, पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और केवल युक्तिवाद का सहारा लेने वाला ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। जो शास्त्रोक्त तीर्थों में विधि पूर्वक विचरते हैं और सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करते हैं वे धीर मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। तीर्थ में अर्घ्य और आवाहन के बिना भी श्राद्ध करना चाहिए। वह श्राद्ध के योग्य काल हो या ना हो, तीर्थ में बिना विलंब किए श्राद्ध और तर्पण करना उचित है। उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। अन्य कार्य के प्रसंग से भी तीर्थ में पहुंच जाने पर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से तीर्थ यात्रा का नहीं परंतु तीर्थ स्नान का फल अवश्य प्राप्त होता है। तीर्थ में नहाने से पापी मनुष्यों के पाप की शांति होती है। जिनका हृदय शुद्ध है उन मनुष्यों को तीर्थ शास्त्रोक्त फल प्रदान करने वाला होता है। जो दूसरे के लिए तीर्थ यात्रा करता है वह भी उसके पुण्य का 16वां अंश प्राप्त कर लेता है। कुश की प्रतिमा बनाकर तीर्थ के जल में उसे स्नान करवाएं। जिसके उद्देश्य से उस प्रतिमा को स्नान कराया जाता है वह पुरुष तीर्थ स्नान के पुण्य का 8वां भाग प्राप्त करता है। तीर्थ में जाकर उपवास करना और सिर के बालों का मुंडन कराना चाहिए। मुंडन से मस्तक के पाप नष्ट हो जाते हैं
जिस दिन तीर्थ में पहुँचे उसके पहले दिन उपवास करें और दूसरे दिन श्राद्ध एवं दान करें। तीर्थ के प्रसंग में मैंने श्राद्ध को भी तीर्थ बतलाया है। यह स्वर्ग का साधन तो है ही, मोक्ष प्राप्ति का भी उपाय है। इस प्रकार नियम का आश्रय ले माघ मास में व्रत ग्रहण करना चाहिए और उस समय ऐसी ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष सब जगह कुछ न कुछ दान अवश्य करे। बेर, केला और आंवले का फल, सेर भर घी, सेर भर तिल, पान, 1 आढ़क 16 सेर चावल, कुम्हड़ा और खिचड़ी, ये 9 वस्तुएं प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान करनी चाहिए। जिस किसी प्रकार हो सके माघ मास को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। किंचित सूर्योदय होते होते माघ स्नान करना चाहिए तथा माघ स्नान करने वाले पुरुष को यथाशक्ति शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करना चाहिए। विशेषतः ब्राह्मणों और साधु सन्यासियों को पकवान भोजन कराना चाहिए। जाड़े का कष्ट दूर करने के लिए बोझ के बोझ सूखे काठ दान करें। रुई भरा अंगा, शैया, गद्दा, यज्ञोपवीत, लाल वस्त्र, रुईदार रजाई, जायफल, लौंग, बहुत से पान, विचित्र विचित्र कंबल, हवा से बचने वाले ग्रह, मुलायम जूते और सुगंधित उबटन दान करें। माघ स्नान पूर्वक घी, कंबल, पूजन सामग्री, काला अगर, धूप, मोटी बत्ती वाले दीप और भांति भांति के नैवेद्य से माघ स्नान जनित फल की प्राप्ति के लिए भगवान माधव की पूजा करें। माघ मास में डुबकी लगाने से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और अनेकों जन्मों के उपार्जित संपूर्ण महापाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। यह माघ स्नान ही मंगल का साधन है। यही वास्तव में धन का उपार्जन है तथा यही इस जीवन का फल है। भला माघ स्नान मनुष्यों का कौन कौन सा कार्य नहीं सिद्ध करता। वह पुत्र, मित्र, कलत्र, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष का भी देने वाला है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। अगली हमारी जो कथा है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे माघ मास के स्नान से सुव्रत को दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। तो वो किस प्रकार से हुई वो हम आपको नेक्स्ट कथा में बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप भी इस कथा का फल दोनों तरफ से आपको मिल सके। सुनने से भी फल मिलेगा और दूसरा जब आप किसी और को सुनाएंगे तो उसका भी आपको फल मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय माता दी।